इसीलिए आरक्षण ये जरूरी है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो आपको मालूम होगा कि कई जो एमएलए एमपी मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य बने हैं वो बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आरक्षण आज की तारीख की जरूरत है। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन इस चीज को जानने की जरूरत है। पहली बार जो आईएएस की परीक्षा हुई थी इस देश के भीतर, अच्युतानंद दास को 613 नंबर आया था और के.एन. कृष्णन को 602 नंबर आया था और एक अनिरुद्ध कुमार थे उनको 494 नंबर आया था। लेकिन 613 नंबर लाने वाला लिखित परीक्षा में अच्युतानंद दास 82वें नंबर पर चला गया। आप इस साजिश को समझिए। मौखिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा में लोगों को दबा दिया जाता है। अच्युतानंद दास को 300 में मात्र 110 नंबर दिया गया और के.एन. कृष्णन को 300 में 260 नंबर दे दिया गया। अच्युतानंद बहुत पीछे चले। आरक्षण की जरूरत इस बात के लिए है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब आरक्षण की वकालत ही नहीं करते थे। अम्बेडकर साहब ये कहते थे इस देश के भीतर जो बड़े बड़े उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग हैं, वो सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। और आज उद्योगों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि जो ताकतें, जो कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें इस देश के भीतर सत्ता में बैठी हुई हैं, उन ताकतों को कमजोर करने की जरूरत है। आरक्षण अगर नहीं होगा आप कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर सरकारी संस्थान नहीं होगा, कितने दलित इस बस्ती में है जिनके पास जमीन है, कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनके पास जमीन है। सरकारी चीज है तो आपके पास संपत्ति है, इसीलिए सरकारी चीज को बेचने की जो कोशिश हो रही है और इस कोशिश में जो ताकतें लगी हुई है उन ताकतों को बिल्कुल गति से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर साहब के इस प्रतिमा पर माला चढ़ा करके चले जाएंगे तो इस कार्यक्रम का कोई फायदा हम नहीं समझते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं इस देश के भीतर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। अम्बेडकर साहब कहते थे और आज की जो दलित राजनीति है उसमें बड़े लोगों को, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ लाने की जरूरत है। हमारी इस लड़ाई में वो साझीदार होगा। हम उसके जाति वंश गोत्र को नहीं देखेंगे, वो जहां कहीं से भी आता हो, अगर हमारी लड़ाई को समर्थन देता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमारा दोस्त है। और अगर कोई हमारे परिवार में पैदा लेकर के भी दलित पिछड़ों की लड़ाई को, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को कमजोर करता है, वो हमारा दुश्मन है। ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे, बार बार धोखा खाएंगे। ये हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। हम कहना चाहते हैं इस देश के भीतर फिर से संविधान पर हमला किया जा रहा है। अम्बेडकर साहब इस संविधान की रचना में लगे हुए थे। उस संविधान में हमको मताधिकार दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेजों के जमाने में सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो लोग टैक्स देते थे वैसे लोगों को वोट देने का अधिकार था। जो शिक्षा पाए हुए लोग थे उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन भारतीय संविधान के तीसरे भाग के जरिए जो हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला और हमको भी वोट देने का भी अधिकार मिला, इसमें शिक्षा की जरूरत नहीं है, इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। आज आपके इस अधिकार पर हमला किया जा रहा है। नागरिकता कानून ला करके आपको नागरिक से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि अम्बेडकर साहब के आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है, उनके विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और उनके विचार को आगे बढ़ाने का मतलब है संविधान पर होने वाले छोटे से भी हमले को बर्दाश्त नहीं करना। और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको बिल्कुल कमजोर कर देना, खासाई कर देना, ताकि आने वाले किसी भी जमाने में वो सिर न उठा सके। हिंदुत्ववाद की जो राजनीति इस देश के भीतर है वो सूत्रों के खिलाफ है, इस देश के मेहनत के खिलाफ है। हम ये आपसे बताने के लिए आए हैं। अम्बेडकर साहब मजदूरों की लड़ाई भी करते थे। बम्बई में कातर मिल के मजदूरों को संगठित करने का काम उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि जमीन गरीबों के बीच बंटनी चाहिए। इसीलिए आज आपका बेदखल किया जा रहा है, आज सीलिंग को खत्म किया जा रहा है। हजारों एकड़ जमीन को याद में रख सकता है। इसीलिए सीलिंग को खत्म करने की जो कोशिश है ये कोशिश देश के सूत्रों के खिलाफ
स्टेज के गरीबों के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो। इसीलिए अम्बेडकर साहब की लड़ाई को मजबूत करने का मतलब है, उनको याद करने का मतलब है कि सीलिंग का जो तौर तरीका था उसको बहाल रखना, स्टेज के तमाम गरीबों भूमिहीनों को जिसमें बड़ी आबादी शूद्रों की है खुले तौर पर कहना चाहते हैं, उनके तमाम लोगों को बांस की जमीन, आवास जोड़ने की जमीन मिलनी चाहिए। हजारों एकड़ जमीन रखने की आजादी स्टेज के भीतर नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी हमको करनी है। आपके बीच मौजूद है हमारे अतिथिगण, वो लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, रामनवमी में मंदिर जाने के लिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा था, कई सारे लोगों के सर फोड़ दिए गए थे, लेकिन आज रामनवमी में सबसे आगे कौन होता है? आपके हाथों में तलवार पकड़ा करके आपके ही भाई बंधु के खिलाफ आपको खड़ा किया जाता है। सचेत रहने की जरूरत है। वो आदमी जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हम तलवार लेकर के किसको डराना चाहते हैं? सबसे कमजोर अगर आप हैं, कोई है स्टेज के भीतर, तो ये दलित पिछड़ी जातियां हैं। इसीलिए भुलावे में नहीं रहना है, पहचानना है उन ताकतों को। वो आपने कब भाई बन करके आएंगे, आपके बीच खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, आपको माला पहनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और लेकिन जब वो अलग जाएंगे तो अच्युतानंद जैसे जो तमाम लोग हैं, प्रतिभा संपन्न लोग हैं, उनको गड्ढे में गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, जाति के नाम पर नफरत फैलाने की कोई कोशिश अम्बेडकर साहब की नहीं थी। उनको समर्थन देने वाले ब्राह्मण शिक्षक भी थे। इसीलिए इस देश के भीतर अगर कोई भी आदमी उसके धर्म जाति को देखे बगैर मनुष्यता की लड़ाई में अगर कोई सामने आता है, हमारा मददगार होता है, हम उसको अपना मित्र समझेंगे, भाई समझेंगे। आपको फिर से अभिवादन करते हुए, इस बात की अपील करते हुए कि अम्बेडकर साहब के विचारों को हम अपने घरों में तमाम रिश्तेदारों के बीच हम चौक चौराहे पर जाते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस देश के दलितों के लिए ये सुनहरा अवसर आया है, लेकिन इसके साथ ही हमारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। हम कहना चाहेंगे, आज देश के भीतर जो दलित राजनीति है वो दो खेमे में बटी हुई है। जो मनुस्मृति के समर्थन में खड़ा है, उसके साथ दलितों के नेता खड़े होते हैं मंत्री पद पाने के लिए, विधायक का टिकट पाने के लिए।